अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम दो चश्मी है हुरूफ़ तहज्जी में कुछ हुरूफ़ तहज्जी है, उनको जोड़ते हैं तो क्या होता है वो देखेंगे। बे पे ते टे से बे पे ते और टे, इनको दो चश्मी है जोड़ने पर देखिए जो हुरूफ़ बनते हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे ही दो चश्मी है बे को जोड़ा जाएगा तो उसे भ पढ़ा जाएगा। जब पे को जोड़ेंगे तो फ पढ़ा जाएगा। फ और फे दोनों में तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क रहेगा। जब ते को जोड़ेंगे आप तो थ पढ़ा जाएगा और टे को जोड़ेंगे तो ठ जैसी उसकी आवाज़ निकलेगी। अब इन हुरूफ़ तहज्जी का इस्तेमाल हम अक्सर अपनी उर्दू ज़बान में करते हैं, उस पर हमको थोड़ा ध्यान देना है। और मुतालिया अगर आपका रहा तो आपके पास ऐसे कई अल्फाज होंगे जिसमें दो चश्मी है का इस्तेमाल होता है, जैसे भाई, फन, उसके बाद है थाली। ये थ को अलिफ जोड़ा जाएगा और लाम को या जोड़ के थाली, ये लफ्ज़ आप पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आइए ठाठ। ठाठ बाट हम जिसे कहते हैं ना, वैसे ठाठ उसका लफ्ज़। उसके बाद है ऋषभ। अब यहाँ पर जब शीन को जोड़ते हैं तो देखिए शीन के पूरे 3 शोशे लेकर उसको एक आड़ी लकीर ली गई जो ब का इजहार करती है। उसके बाद कुंभ, मीम के साथ फिर उसने एक हल्का सा शोशा दिखता है और भे के लिए एक आड़ी लकीर है। वैसे सौरभ, रथन, रथ, कथन, इन अल्फाज पर ध्यान दीजिए। कथन लिखते वक्त ते के लिए हमने शोशा बनाया उल्टा। वैसे हथियाना में देखिए आप, रूठना, ये सभा के अंदर शोशे जो है 3 और उसके बाद आड़ी लकीर लेके उसको बे बताया गया है। अब आइए जीम और चे, ये दोनों हुरूफ को जब दो चश्मी है जोड़ेंगे तो जो हुर्फ हमको हासिल होंगे उनके तलफ़्फ़ुज़ पर भी ध्यान दें और उनका इस्तेमाल देखिए। और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करना पड़ेगा, ख़ास तौर से उन किताबों का जो कातिबों ने लिखा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर राइटिंग में हो सकता है मिस्टेक हुई हो। जैसे झ, छ, झ, जीम को हे जोड़ते छ हो जाएगा, झ हो जाएगा। और चे को जब आप दो चश्मे हे जोड़ेंगे छ हो जाएगा। यहाँ पर झाग एक लफ्ज़ लिखा हुआ था। उसके बाद है झोल, दूसरा एक लफ्ज़ है झोला या झूला जिसे हम पढ़ते हैं। फिर है छत, इसके बाद एक लफ्ज़ है छप्पर, छाल लिख सकते हैं आप। उसके बाद मच्छर, मच्छर जब लिखेंगे तो यहाँ पर बीच में जो 6 को जोड़ा जा रहा है तो उसको जोड़ने का तरीका देखिए कि मीम किस तरह लिखते हैं और उसको जोड़ेंगे कैसे। मगर, मच्छ, ये 6 और जीम के इस्तेमाल के वाले लफ्ज़ हैं। यहाँ पर अब मैं 2 हर्फ लिख रहा हूँ, 2 लफ्ज़ है। जहान, तो जहान के लिए ऐसा है लिखा जाएगा, ना कि ऐसा। अगर ऐसा लिखेंगे आप तो जहान की बजाय झान पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखना हमको। उसके बाद लफ्ज़ है रिम झिम, मैंने उसको एराब नहीं लगाया। यहाँ लफ्ज़ है छम छम, या आप जब बारिश का ज़िक्र करते हैं या पायल का तो आप इस्तेमाल करते हैं। फिर दाल, डाल और अड़े, ये तीनों हुरूफ को जब दो चश्मी है जोड़ेंगे तो उनके आवाज़ों में फ़र्क पड़ जाता है और उनसे बनने वाले अल्फाज पर हमको गौर करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा ध, जैसे धोबी लिखते हैं हम, ढ, ढोल लिखते हैं, ड़, कोढ़ एक लफ्ज़ है, यहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। ये ध का इस्तेमाल करेंगे हम तो लफ्ज़ बनेगा धन। या ढो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ढब।
ड़ के लिए हम कोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कोड़, एक बीमारी का नाम है। अब आइए इसके बाद इन्हीं से बनने वाले और कुछ अल्फाज पर ध्यान देते हैं, जैसे धड़, उसके बाद धड़कना या धड़कन, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर है ढोल या ढोना, ये धोना। हम जब बुध लिखते हैं तो उस वक्त बे दाल को जोड़ा जाता है तो रे की शक्ल बन जाती है दाल की। ढलना, ढल, ये लफ्ज़। अब यहाँ पर मैं लफ्ज़ शहर लिख रहा हूँ। शहर लिखने का सही तरीका ये है, लेकिन अगर आप उसको इस सूरत में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये गलत तरीका है और इससे हमको परहेज़ करना चाहिए।